ठीक है। ओके जी, रिकॉर्डिंग कर ले। अच्छा, तो इसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर आपकी मार्केट बुलिश हो और अगर आपने बीच में से एंट्री करनी है तो आपने किस तरह एंट्री करनी है। आपको मैंने बताया था कि अप ट्रेंड के लिए आपको स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत लाजमी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि अगर आपने देखा हमारे अप ट्रेंड के अंदर हमारी मार्केट मुस्तकिल BOS लिख रहा है यहाँ पे करते हुए आ रही ना, तो आप समझ जाएगा कि मार्केट स्टिल इन अप ट्रेंड। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको मैंने कहा था कि आप जो है ना अप ट्रेंड के अंदर सिर्फ रिट्रेसमेंट को जो है ना वो इजी तरीके से कैच कर सकते हो, एक्सपेंशन को आप लोग नहीं पकड़ सकते। एक्सपेंशन रिट्रेस आपको याद है कि भूल गए आप लोग? याद है। हाँ। अब देखें, अगर हमारी मार्केट ना एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे तो हाई क्रिएट करती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। फिर लेती है रिट्रेस, फिर सेम एक्सपेंशन, फिर सेम रिट्रेस, फिर सेम एक्सटेंशन। ठीक है। तो आपको मैंने कहा था कि क्या जी, अब ट्रेंड के अंदर ना हमारी जो हमारी अपना बुलिश मार्केट है ना, उसको चाहिए कि वो बार बार BOS करे। अगर इन केस उसने BOS करना छोड़ दिया, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि हमारी मार्केट आ रही, ठीक है, वो अपने इस वाले पॉइंट पे आई थी मगर यहाँ से वो उसने कर दिया चौच इस तरह करके। ठीक है। तो हम इसको जो है ना वो BOS नहीं बोलेंगे, ये हमारा BOS नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो आपको मैं सिखा रहा था बुलिश OT एंट्रीज के बारे में कि आपने अब ट्रेंड में किस तरह ट्रेड को कैच करना है। जैसे कि बीओएस होता है तो उसके कुछ पॉइंट है क्या, कोई कैंडल स्टिक हाँ, पैटर्न? रूल्स। हाँ, बिल्कुल रूल्स हैं। तो आपको मैंने ना उस अपने वीडियो के अंदर ही पढ़ाया था पूरा सही, आपको मैंने पढ़ाया था बेसिकली BOS, MSB। ठीक है, इनका एक ही मतलब होता है। BOS का मतलब क्या, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एन आगे लिखा हुआ है। MSB इसका मतलब क्या, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। इनका एक ही मतलब है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और होता है चॉर्च, और इसी तरह एक होता है MSS। ठीक है। इन सबका एक ही मतलब है, इनको ये मत समझिएगा कि यार इसमें अलग है तो उसमें अलग है, नहीं, बिल्कुल सेम मतलब है इनके। अच्छा, अब आपने बोला कि मेहमद हमें बताओ BOS के अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं कि हम एक अच्छा BOS को कैच कर सकें। ठीक है। तो आपको मैं लिख के दे रहा हूँ BOS की पॉइंट्स, कि आप जो है ना इस तरह BOS को देख के ट्रेड्स इजिली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो सिंपल देखें, बहुत इस पर ट्रेड करना बहुत इजी, मतलब कोई हार्ड चीज नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए सरकार आपने क्या करना है, आपने ढूंढना है एक हैवी टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एंड डिमांड एरिया। ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ बुलिश BOS की, तो उसके लिए सर आपने ढूंढना है बुलिश डिमांड एरिया कि जहाँ से मार्केट ऊपर उठने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो आपने देखा हमारी मार्केट यहाँ से मुस्तकिल लोस क्रिएट करते हुए नीचे आ रही है, फिर इसने यहाँ पर आके अपना लोअर हाई को कर दिया ब्रेक। ठीक है। तो ये आपका बन गया चॉइस, इसको तो पता है आप लोगों को। ठीक है। इसको मैंने रख दिया चॉइस। ठीक है। अब समझते हैं दोस्तों कि एक अच्छा जो है ना वो BOS क्या होता है। अच्छा, अब देखिए, इसने यहाँ कर दिया चॉइस। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे सर, आप यहाँ से लेना शुरू कर दोगे लॉन्ग। ठीक है। मगर सर अब मार्केट क्या होता है कि अब मार्केट जो है ना वो अब यहाँ से एक अपना हल्का सा जो है ना BOS आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे जो है ना अपना ऑर्डर ब्लॉक इस तरह आप जो हमारे कर ले, तो आप कहते हो यार कि अभी मार्केट आएगी, अपने ऑर्डर ब्लॉक को हिट करके यहाँ से ये फिर एक और जो है ना अपने BOS कर देगी। मगर क्या मार्केट क्या करती है कि मार्केट आती है यहाँ से और यहाँ से वापस एकदम से आपको ट्रैक कर देती है, और इस तरह मेरे साथ अक्सर जो है ना चार्ट में होता रहता है। तो सरकार इसके लिए क्या करना है, आपने एक अच्छा ना BOS के लिए आपने देखना है एक और सेकंड लास्ट लोअर हाई। दोस्तों, अगर हमारी मार्केट ने फर्स्ट लोअर हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, इसके बाद अगर यहाँ पे ये बीच में कितने भी ये BOS करे ना, इस पे आपने ट्रेड नहीं करनी, बात आप लिख लो मेरे बात। समझ में आ रही है आपको और आपको रोमा? आपको समझ बात नहीं समझ में आया आ रही है मुझे। मेरी? जी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में देखो, मैं बताऊं अरुमा जी को ना, तुम ये लाइव चार्ट पे कैंडल्स में दिखाओगे ना तो ये हाँ समझ हाँ, वो जाएंगी। भी दिखाऊंगा सर, देखिए वो भी दिखाऊंगा, मगर उससे पहले आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, कि आप ताकि मेरी बात को लाइव समझ लें। ठीक है। अरुणा बाजी, आप देखिए दोबारा मेरी बात समझिएगा। ठीक।
ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर लो। फिर इसने किया रिट्रेस, तो ये आपके बन गए लोअर हाई। फिर जब इसने अपने लास्ट वाले लोअर लो को यहाँ किया ब्रेक, तो ये आपका लोअर हाई हो गया कंफर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये हमारे पास बन गया लोअर हाई। ठीक है, आपने लिख दिया, आपने लिख दिया लोअर हाई। सही, अब सेम रिपीट यहाँ हुआ कि मार्केट ने एक लगाया लोअर लो, फिर इसने यहाँ लगाया रिट्रेस, फिर यहाँ के आके इसने अपने लास्ट वाले, मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, इसने अपने लास्ट वाले लोअर लो को कर दिया ब्रेक, तो हमारे लोअर हाई हो गए कंफर्म। ठीक है, इतना समझ आया आपको बात कि आपने लोअर हाई को किस तरह से कंफर्म करना है। हाँ ये तो ठीक है। हाँ राफिल सुन लो आप गौर से कि हमारा, जब भी हमारी मार्केट अपने लास्ट वाले लोअर लो को ब्रेक करेगी ना यहाँ से आके, तो फिर आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट सेल में आई, यहाँ से लगाया लोअर लो, फिर इसने किया रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे आके इसने अपने इस वाले लोअर लो को कर दिया ब्रेक, तो फिर आपका लोअर हाई हो गया कंफर्म। ठीक है, तो इस तरह आपने जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाईस को कंफर्म करना है। सही है, हमेशा बात ध्यान में रखें, आपने डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस कंफर्म करने हैं, ना कि लोअर लोज। सही है, ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड के अंदर। सही है, अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया अरोमा और राफे, अगर हमारी मार्केट, ठीक है, डायग्राम डिलीट करनी पड़ेगी शुरू से। देखें क्या हुआ, यहाँ से लगाया जी आप एक लोअर लो, फिर इसने यहाँ पे दिया रिट्रेस, तो यहाँ पे आगे इसने अपना लोअर लो कर दिया ब्रेक, तो हमारे पास ये लोअर हाई हो गया कंफर्म। ठीक है, एक फर्स्ट आपका लास्ट लोअर हाई हो गया कंफर्म। अच्छा, उसके बाद मार्केट आपकी आ गई हायर लेवल टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई एंड डिमांड एरिया के अंदर। ठीक है, फिर अब यहाँ इसने लगाया आपका सप्लाई एंड लोअर लो। डिमांड ये क्या होता फिर अब देखिए, आपको मैंने उस दिन भी ये बात पढ़ाई थी, लास्ट वाले हमारे जो था चैप्टर इंग्लिश ओटी के अंदर। ओटी में आपको पढ़ाया था कि हमारे पास होता है एक सप्लाई एरिया और एक होता है डिमांड एरिया। ठीक है, है? सही है सही। सप्लाई आपको मैंने जी आपको याद है कि भूल गए। हाँ यार। ठीक, सप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर स्पेसिफिक पॉइंट से मार्केट सेलिंग होना शुरू हो जाती है ना, तो आपका सप्लाई एरिया कहलाता है। सही, सेम होता है आपके पास डिमांड एरिया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट स्पेसिफिक की लेवल से एकदम से उड़ जाती है, तो आपका डिमांड एरिया कहलाता है, यानी कि वहां पे आपके बायर्स ने डिमांड करा है खरीदने को। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आपका, सपोर्ट भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, सिंपल सर फॉर्म में। नहीं नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं सर आप बात समझिएगा। ठीक है, एक सप्लाई एंड डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज बहुत ही बारीकी से। ठीक है, समझते हैं गौर से। देखिए, ये जो हम सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं ना सरकार, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना बात समझ में है आपको, इनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा, अब जी अब आपके पास आगे सप्लाई एरिया क्या होता है और डिमांड एरिया क्या होता है। अब सप्लाई एरिया क्या होता है सरकार, अगर हमारी मार्केट एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो जाती है ना, इस तरह करके, फिर अगर तो ये अपना लास्ट वाले इस वाले लो को ब्रेक कर दे, तो ये आपका सप्लाई एरिया कंफर्म हो जाएगा। सेम हम बात करते हैं जी डिमांड एरिया की। अब डिमांड का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक रीजन के अंदर मार्केट बार बार एक ही प्राइस से मूव कर रही है और फिर एकदम से आगे ऊपर की तरफ उसका ब्रेकआउट दे देती है, तो ये आपका डिमांड एरिया कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स से। अब ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है कि लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग पंप और डम। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ड्यूरिंग अच्छा, क्लास। ये हाँ। डिमांड और सप्लाई की ये बात तो समझ आ गई, लेकिन हम्म। ये किस टाइम फ्रेम पे स्पेसिफिक हम फाइंड करें कि मतलब फोर देखिए, आवर पे, H1 पे? देखिए जी, जी जी, अब देखिए आपको मैंने बिल्कुल उस दिन भी ये बात कही थी कि जैसे हमारे घर में एक बड़ा सरबरा होता है ना, तो वो हमारा हायर सबसे बड़ा वो ही ना, तो सेम आपने भी जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम या H4 टाइम फ्रेम के अंदर सप्लाई और डिमांड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, अगर आप अच्छी एंट्री चाहते हो। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं जी,
लोग जो है ना अपना 15 मिनट की ऑडियो ब्लॉग को देखना शुरू कर देते हैं। वो उस टाइम करते हैं कि जब वो उसी से बड़ा एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता है कि ऑडियो ब्लॉग हमारा एक्यूरेट काम करेगा, तो फिर जाके उनका ऑडियो ब्लॉग भी सही काम करते हैं, 1 मिनट पे जाके वो ट्रेड खोलते हैं बड़ी, ठीक है। मगर दोस्तों क्या है, अभी आप लोग बिल्कुल जो है ना फ्रेश ही हो, अभी आपको बिल्कुल भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं ना, तो आपको मैं सिर्फ यही बोलूंगा, डेली टाइम फ्रेम या H4 टाइम फ्रेम बहुत है आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑडियो ब्लॉग में एंट्री एग्जीक्यूट करने को, ठीक है। खैर, हम समझते हैं ऑडियो ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि राफे ने कहा कि क्या सपोर्ट और सप्लाई एंड डिमांड ऑर्डर ब्लॉक सब एक ही होते हैं, मगर इसको मैंने दिखा दिया कि नहीं, सब अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग थ्योरी होती है, ठीक है। तो ये आपको हो गया सपोर्ट, ये आपके हो गया रेजिस्टेंस, ये आपको हो गया सप्लाई एरिया, ये आपको हो गया डिमांड एरिया। इनके रंग में चेंज कर देता हूँ ताकि आप जो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या कि अगर स्पेसिफिक रीजन से बाय हो तो आपका डिमांड, सप्लाई का मतलब अगर स्पेसिफिक एक रीजन से सेलिंग आ जाए तो आपका सप्लाई एरिया, ठीक है। ये आपको मैं सारा लाइव मार्केट पे भी दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक। ऑर्डर ब्लॉक समझते हैं। आपको मैंने कहा लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग। देखिए यहाँ मैंने इस्तेमाल किया बिग, ठीक है। बिग यहाँ पे लोग नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि लोग दोस्तों हर एक पॉइंट को मेहमत, ऑर्डर ब्लॉक मानना शुरू कर देते हैं। ये क्या कहते ये हैं? क्या कहते हैं ना, देखो ऑर्डर ब्लैक ना, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर जी। ब्लॉक में ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्या कहते हैं, देखो 4 हार पे भी बना रहे हैं ना, कुछ कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो हाँ तो तो इसमें मुझे कैसे बात पता सुने ना चलेगा आप। कौन सा? जी जी बिल्कुल, देखें आज मैंने जो है ना राफे को यही कहा था, राफे आगे मत भागा करो भाई, इसको ना बहुत आगे भागने की जरूरत पड़ती है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप देखिए ऑडियो ब्लॉक को आप बिल्कुल ही गलत मार्क करो, आपने मुझे एक से ही ऑडियो ब्लॉक ही मार्क नहीं किया होगा, इतनी बड़ी बात ना आपके। नहीं उसमें लिखा नहीं, है चार्ट, कसम। आप चार्ट देखें, चार्ट की मैं क्वालिटी मैं इतनी बताऊं खराब ना, है। आगे जी। आगे बढ़ने की बात ये है कि ना, जेब में 500 रुपए नहीं है अरे बस। सरकार, आप घोड़े की रेस में थोड़ी ना आए हो, सब हो जाता नहीं, है भाई, ऑर्डर सब हो ब्लॉक जाता है मार्क राफे भाई, करे हमने भी और 4 साल वर्क लगाए भी मार्केट करा, में। नो डाउट। मैंने अरे सारे चार्ट्स भाई पे करा। स्टिल, भाजी देखें स्टिल जो है ना आई एम ऑन लर्निंग प्रोसेस, और मुझे तकरीबन जो है ना 4 साल हो गए मार्केट में, अभी तक देखें ट्रेडिंग खत्म नहीं होगी तेरी मेरी। हम्म, मगर आप ये तो देखें ना कि आप समझ रहे हो कि आप 1-2 महीने के अंदर से पूरी ट्रेडिंग सीख जाओगे, तो ये इट्स अ वेरी बिग ड्रीम, सही है। आप बस समझिए कि इतना तो हो जाए ना, 1-2 महीने में आप इसमें एक्सपर्ट नहीं होगे, इतना तो हो जाए ना कि समझ हम जाओगे। एक ट्रेड लें तो वो हमारे फेवर में जाए, मतलब कि अगेंस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। आपको देखिए मेरी बात बिल्कुल ही आगे माइंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी कि भाई हाँ ऑटो ब्लॉक के लिए हमें ये चीजें देखनी है, इस तरह जो है ना आप, मैं कहता हूँ। मगर मगर एक बात ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आपने वीडियो देख के ट्रेड नहीं लगानी, आपने पहले खुद उसके की पॉइंट्स बनाने हैं जो कि आपको मैंने कुछ बताया है, ठीक है। फिर आपने उसी की पॉइंट्स को देख के लाइव मार्केट में अप्लाई करना है, कम से कम 50 या 100 ट्रेड्स। 1 मिनट के अंदर एक ट्रेड आपको इजीली इसमें जो देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह आप 1-2 घंटे के अंदर ना, मैं कहता हूँ आपके 50 से लेकर 100 एग्जाम्पल्स इजीली हो सकती है, मेरा खुद का आजमाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। 100 ट्रेड्स आप कम से कम देखें भाई, ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, सप्लाई एंड डिमांड ये होते हैं। और मैं आपको जो गारंटी कहता हूँ ना, आपको लाइव मार्केट पे, आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर भी सेम चीजें वो दिखना शुरू हो जाएंगी। सही, इतनी तुम बड़ी बात ना आपको अभी भी दो कहता चार हूँ, अगर आप उस पर एग्जाम्पल्स कोई दिखा, प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या ऑर्डर फायदा है। ब्लॉक्स की बना के ना, हाँ फिर हाँ मैं सब दिखाई। दिखाऊंगा अभी आपके लिए। जी जी जी। ठीक है। जी अभी ये पहले आप समझे बात को, देखिए मैंने हाँ कहा ना हाँ, अभी, सही। अभी आप जो ना, मैं क्या करता हूँ देखिए, उससे पहले क्या गलती करते हैं आप लोग जो ना, वो क्या है वक्त से पहले भागना शुरू हो जाते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि हर एक चीज का एक स्टेप होता है, ठीक है, उस स्टेप को समझे तो आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, ठीक है। खैर समझते हैं। चल अब आपको ऑर्डर ब्लॉक क्या बताया, लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग पम्प और डन। देखिए यहाँ मैंने इस्तेमाल किया बिग, ठीक है। बिग आज तक मुझे नहीं पढ़ाया गया, मगर बिग मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना अक्सर बिग पम्प या बिग डंप वाले जो है ना पॉइंट पे सही काम करते हैं। मिसाल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास जो है ना वो एक डिमांड एरिया है इस तरह का, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ जी, अब मार्केट आ रही है, फिर इसने लगाया लोअर लो, फिर इसने इसको रिट्रेस करा, फिर इसने लास्ट वाले लोअर लो को करा ब्रेक, तो यहाँ पे लोअर हाई होगी कंफर्म, फिर इसने लगाया यहाँ पे एक लोअर लो, फिर इसने लगाया यहाँ पे रिट्रेस, फिर यहाँ पे आगे इसने अपना इस वाले लो को कर दिया ब्रेक, तो आपका लोअर हाई होगी कंफर्म, ठीक है। तो आपको मैं लोअर हाई, लोअर हाई देखिए, आपको मैंने कहा था आपने डाउन ट्रेंड में सिर्फ लोअर हाइट्स को देखना है, लोअर लोअर्स को मत फोकस करना, ठीक है। और अब देखिए मैंने भैया ये मैंने इतनी गलतियां की ना इस तरह की, कि मैंने कितना अकाउंट मैंने खाली थे, जब बता रहा हूँ आपको मैं 3 साल 4 साल पहले की बात है। मैं जो ना सरकार क्या है जी, इवन बता रहा हूँ आपको मैं, इवन आई एम फाइंडिंग द रेजिस्टेंस इन अप ट्रेंड,
ठीक है, मैं ऐसा इतना हाँ आवाज लैग कर बेवकूफ। रही है यार, नेट की वजह से ना। जी। तो आपको मैं कह रहा था सरकार, मैं जो है ना हेलो। अगले ट्रेन के अंदर। हाँ। आवाज लैग कर रही है नेट की वजह से। हमारा नेट ना बहुत खराब चल रहा है, नहीं जा रही है। अभी आ रही है आवाज आपको मेरी? हेलो। हेलो मिस्टर राफे। काफे के साथ डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या आपको तो आ रही है ना रोमा की आवाज? जी आ रही है। हाँ हाँ हो गया, स्टार्ट हो गया। हाँ। तो आप जो है ना वो अंडरस्टैंड रहा करें कि अब जो है सब इशू चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करूँ ना? हाँ स्टार्ट करो। ठीक है, तो आपको मैंने कहा सर इस बात को राख पे और मतलब हाथ तो कर लो। या आप यकीन माने सरकार, मैंने चेक करके चीजें सीखी मार्केट से। ठीक है, आपने जो है ना वो डाउन ट्रेंड में सिर्फ लोअर हाइट्स को करना कंफर्म, क्योंकि यहाँ से आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ जी? आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक आपने जो वो एक किस मिनट तरह रुकना, मार्क करना आवाज है? नहीं आ रही। अच्छा, मिटा देता हूँ, आपको समझ नहीं आया। जी, शुरू करूँ? शैल आई स्टार्ट प्लीज? ये तो यार ये हाँ। हेलो। हाँ कनेक्ट ही कर रहा है। देखो आई। आ गए आ गए आ गए आ हाँ है, गई। आ मतलब गए आ गए आ गए डिलीट हाँ कर लें इसको, बोले हो गया स्टार्ट। पढ़ाई भी करनी है, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं भाई। ठीक है, तो खैर। अच्छा, आपको मैंने कहा था कि लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग पम और बिग डम। ठीक है, खैर हम समझते हैं। अब आपको चल रहा सेलिंग आ रही है बहुत वीआईपी किस्म की, सही है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर से पहले, सही ये बात कर रहा हूँ, अब देखें क्या हुआ। अब यहाँ पे इसने कर दिया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना सरकार, अब आपने यहाँ पे एक ऐसी हरी कलर की कैंडल देखनी है कि जिसकी वजह से यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ चौच। तो आपने देखें चौथ से, अब आपने देखें सर क्या है, चौथ से पहले आपने ऑर्डर ब्लॉक ने फाइंड करना, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रैप कर देते हैं। समझ में आ रहा है फिर आपको मेरी बात? ठीक है। अपने माइक सारे ऑन रखें, बेशक ऑफ ना करें। जी समझिए बात, कि आपने ऑर्डर ब्लॉक्स चेंज ऑफ करेक्टर से पहले फाइंड नहीं करने हैं। आपने ऑर्डर ब्लॉक कब फाइंड करने हैं कि जब मार्केट हमारे लास्ट वाले लोअर हाई को ब्रेक कर दे एक इम्पल्सिव मूव के साथ। ठीक है जी, इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है? एकदम से प्रेशर के साथ, एक पूरी कैंडल के साथ, ये आपको होता है इम्पल्सिव मूव। समझे बात? यानी कि एक अच्छा वाला आपको मिल गया चेंज ऑफ करेक्टर। अब आपने क्या करना है सरकार, अब आपने अपनी चार्ट को करना है जूम, सही। और आपने ढूंढना है कि यार ऐसी कौन सी कैंडल थी कि जिसकी वजह से इतना दम से एक बड़ा वॉल्यूम आया और इसने इसको चेंज ऑफ करेक्टर भी कर दिया। तो आपको यहाँ पे या यहाँ पे एक ऐसी रिवर्सल कैंडल दिखेगी कि जिसकी वजह से यहाँ पे एक बिग मूव आया होगा, बस आपने इसको कर देना है मार्क। ठीक है, आपने उसे कर देना है मार्क। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सही, आपने इसे कर दिया मार्क। क्यों मार्क किया आपने, समझे अच्छा, बात? ये H1 के ऊपर फाइंड करें और H4 पे, इन दोनों टाइम फ्रेम बिल्कुल में बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ठीक। आए समझ में बात? ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है कि उसके लिए आपने सबसे पहले फाइंड करना है चेंज ऑफ करेक्टर, बुलिश। ठीक है, और फिर आपने चार्ट को जूम करना है और आपने देखना है कि ऐसी कौन सी कैंडल थी कि जिसने एकदम से बड़ा प्रेशर फेंका मार्केट में। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अरे चार्ट पता नहीं जूम क्यों नहीं हो रहा है मेरा। खैर, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आप देखें, मिसाल ले रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ 1 मिनट। ठीक है, अब देखें आपके पास यहाँ पे भी एक सेलिंग कैंडल थी।
इधर भी आपके पास एक सेलिंग कैंडल थी, ठीक, और इधर भी आपके पास एक सेलिंग कैंडल आई। रंग महंगा कर रहा हूँ लाल, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको मेरी प्रॉपर? आ रही हाँ है। हाँ। जी गुड। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या देखा कि अब आपको मेरी बात याद आ गई। आपने ऑटो ब्लॉक कब फाइंड करने हैं? कि जब ये चेंज ऑफ करेक्टर करे। हो गया चेंज ऑफ करेक्टर आपके पास यहाँ पे। फिर आप देखते हैं यार ऐसी यहाँ पे कौन सी हरी कलर की कैंडल आई कि जिसने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया। तो आपके यहाँ दिख जाएगी एक हरे कलर की कैंडल। तो सर आपने इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं फाइंड करना, आपने ऑर्डर ब्लॉक उसको बनाना है कि लिखा हुआ लास्ट रिवर्सल का मतलब क्या, कि भाई इस कैंडल के ऊपर जो है ना वो वेरियस ने सोचा कि हम मार्केट को चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे। तो इसी की वजह से हम इसको मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है ना वो वेरियस ने सोचा कि हम मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे। आई बात समझ में आपको? तो सर हम ऑर्डर ब्लॉक मान लेंगे। अच्छा, तो ये तो हम क्या करेंगे, करता मतलब। हम यहाँ से पकड़ेंगे डब्बा जिसको हम आगे तक खींच देंगे। जी। जी बोले। मैंने कहा ये ग्रीन और रेड कैंडल मैटर नहीं करती, इसका मतलब है कि जहां से उठे उसकी प्रीवियस कैंडल मार्क करनी है। ये मतलब तो मेरी बात नहीं। करने नहीं नहीं, असल में आवाज अटक के ना अच्छा चलिए मैं गलत आई दोबारा है। रिपीट करता हूँ आपके सामने, आप दोबारा समझिएगा। आपको मैंने कहा था कि आपने ऑर्डर ब्लॉक तब फाइंड करना है कि जब ये यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करे। आपका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। ठीक हम्म। है। सेकंड पॉइंट क्या, आपने देखना है कि ऐसी कौन सी हरी कैंडल थी कि जिसके बाद मार्केट में बड़ा सा प्रेशर आया और उस प्रेशर ने अपने लास्ट वाले लोअर हाई को यहाँ पे कर दिया ब्रेक एक प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग के साथ। तो फिर आपने इसको मान लिया एक अच्छा चेंज ऑफ करेक्टर। और फिर आपने देखा कि भाई हाँ ये वाली एक हरी कैंडल थी। मगर हमने क्या पढ़ा कि लास्ट रिवर्सल कैंडल यानी कि इस कैंडल से जो पिछली कैंडल थी ना कि जिसकी वजह से बड़ी मूव आई। तो आपने इस कैंडल को इसको मानना ऑर्डर ब्लॉक। अब क्योंकि दोस्तों देखें इसका मतलब क्या हुआ अच्छा कि हमारे पास, या फिर पहले बात सुन लिया करो मेरी, पहले सुन लिया करो फिर सवाल पूछा करो, ठीक है। कहो। ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग पंप, ठीक है, तो आपको दिख जाएगी लाल वाली कैंडल। क्योंकि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था बेस का। यानी कि बेस ने यहाँ सोचा कि हम यहाँ पे करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर। तो फिर आप इसी पॉइंट को जो ना आप मान लो कि ऑर्डर ब्लॉक, फिर आप यहाँ आगे तक खींच दोगे लाइन और यहाँ पे आप लिख दोगे ओबी। ठीक है, तो इस तरह आप ऑर्डर ब्लॉक को करते हो मार्क। आप पूछो सवाल क्या है। अच्छा, कभी कभार ये होता है ना कि मतलब चेंज ऑफ करेक्टर बहुत पहले ही हो चुका है तो बंदा फिर वो वहां से ठीक है। टच करके भी चली गई तो फिर किस ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड हाँ करेंगे? गुड, सही। इसको भी समझ लेते हैं और से, ठीक है। अच्छा अब जी अपना रोमा और आफे, ठीक है। अब मिसाल ले रहा हूँ कि ना हम पहुंचे इस वाले पॉइंट के ऊपर। लाइक सपोज कि हमारे मार्केट में लगा यहाँ पे हायर हाई, तो यहाँ से लगाया यहाँ पे लो, हायर लो। फिर यहाँ पे इसने किया एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ आपको भी मुझे बात याद आ गई। अच्छा बी क्या होते हैं अपना रोमा, आपका ये सवाल था ना, अच्छा बीओएस कौन सा होता है? जी बिल्कुल। हाँ आपने पूछा था ना मुझसे कुछ देर पहले। यही पूछा था मैंने, पता नहीं उसमें मैंने ऑप्शन। हाँ चलिए इसको भी समझ लेता हूँ वर्ड से। और आप फिर और अपना रोमा आप समझे वर्ड मेरी। देखिए आपको मैंने कहा था कि अच्छा जो है ना वो बीओएस उस टाइम होगा कि जब मार्केट जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद एक और यहाँ पे जो है ना लास्ट वाले लोअर हाई को ब्रेक कर दे। ठीक है। तो ये आपको एक बड़ा अच्छा किस्म का जो है ना वो बीओएस माना जाएगा। अच्छा हम एक और बात समझते हैं कि अगर ये यहाँ पे भी कोई बीओएस करे तो देखिए इसको हम बोलेंगे इंटरनल बीओएस से। इंटरनल और एक्सटर्नल आपको मैंने पढ़ाया था वीडियो के अंदर। आपको मैंने कहा था कि आपने जो है ना इंटरनल को फोकस नहीं करना, आपने इंटरनल को फोकस नहीं करना, आपने सिर्फ एक्सटर्नल को जो है ना फोकस करना है। क्योंकि दोस्तों एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने बड़ा ही प्रेशर के साथ आपको एक चीज दिखाई है, ठीक है। और अब इंटरनल क्या होता है, बेसिकली इंटरनल का मतलब कि मार्केट ने अंदर ही अंदर एक छोटी सी जो है वो
साधारण मूवमेंट दिखा दिया आपको। मगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, दोस्तों उसका मतलब क्या होता है कि मार्केट ने बड़ा मूवमेंट आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि आपने सिर्फ एक्सटर्नल जो है ना वो चेंज ऑफ करेक्टर और बीओएस को फोकस करना है, ना कि आपने इंटरनल बीओएस को फोकस करना है, ठीक है रोमा। तो इसको हम कहते हैं हाई क्वालिटी बीओएस, ठीक है। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपको हो जाएगा हाई क्वालिटी बीओएस। मतलब कि आपने जो है ना वो सिर्फ एक्सटर्नल बीओएस पे फोकस करना है, ना कि इंटरनल बीओएस, ठीक है। खैर, आपने देखा कि हमारी मार्केट में जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ पे इस वाले का भी बीओएस कर दिया। अब आप समझिए मेरे भाई, हमें तो अपना मेहमत ने पढ़ाया था कि जब एक्सटर्नल बीओएस हो जाएगा ना तो मार्केट गारंटीड ऊपर जाती है। आपको नहीं है कि तो मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। अच्छा आप देखें, खैर खैर अभी हम यहाँ समझते हैं कि इन केस अगर आपको, अगर हम इसको मानते हैं ना सी बीओएस, ठीक है। अपना मिसाल दे रहा हूँ कि आपने जो ना, सॉरी, अपना तो चार्ट सेंड किया था मुझे सुबह ही ना, डॉलर का, पता नहीं किसका भेजा आपने मुझे, शायद फोकस नहीं किया मैंने उसके ऊपर। मगर वहाँ मैं देखा कि आपने जो ना इंटरनल बीओएस बनाए हुए थे, क्यों ऐसे था? राफे ने ड्रॉ किया था वो, मैंने नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। और राफे को मैंने यही कहा था, राफे देखो इंटरनल बीओएस को मार्क नहीं किया करो दोस्तों, क्योंकि ये ट्रैक भी हो सकते हैं। अब देखो ये मिसाल दे रहा हूँ, अभी जो ट्रैक किस तरह होते हैं, ठीक है। आपने से मान लिया बीओएस, अब मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से जो है ना हल्का से ऊपर आती है, ठीक है। आप कर लो यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड, ठीक है। आप कहते हो यार अभी तो ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने बीओएस भी कर लिया, मगर फिर क्या करती है सरकार, एक मैं छोटा सा जो है ना वो नविक मार के और यहाँ पे आके दोबारा से चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, और आप यहाँ पे फिर से ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। और आपका पूरा अकाउंट खाली पड़ गया इससे यहाँ पे। तो देखें दोस्तों, ये होता है बहुत बड़ा नुकसान इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेड करने का। इसी वजह से कहता हूँ हमेशा एक्सटर्नल पे जो है ना आप ट्रेड करो, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को मिल जाती है। अच्छा अब आप बोलोगे जी अपना एच फोर पे तो यार ये बहुत टाइम मिलेगा, पता नहीं कब यूएस करे। तो देखिए आप है ना वो H1 के ऊपर भी कर सकते हो, मैं गारंटी कहता हूँ दोस्तों, आपको H1 के ऊपर जो है ना वो डेली कोई ना कोई ट्रेड इस पे देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका अमेरिकन डॉलर हो, चाहे आपका यूरो हो, चाहे आपका जीबीपी हो, चाहे आपका गोल्ड हो, किसी भी इंडाइसेस के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, करेंसी पे, ऐसे क्रिप्टो करेंसी पे आपको हर एक जगह करेक्टर या बीओएस देखने को मिलेगा, ठीक है। खैर तो ये आपने पढ़ा हाई क्वालिटी यूएस कौन सा, हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। खैर अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक का आपको मैंने एक पॉइंट ये पढ़ाया, मार्केट आपका चेंज ऑफ करेक्टर दिखाए तो फिर आपको फाइंड करना है, क्योंकि दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक अच्छी एक्यूरेसी वाले यही होते हैं, ठीक है। सेकंड आपने देखना था कि ऐसी रिवर्सल कैंडल कि जिसकी वजह से मार्केट में बड़ा मूव आया, आपने उस कैंडल को कर दिया मार्क यहाँ पे, सही है। फिर आपने उसको आगे तक कर दिया एक्सटेंड, एक डब्बा डब्बा होता है ना रेक्टेंगल के, उसके आपने कर दिया ना कि भाई कि जब भी इन फ्यूचर हम, हमारी जो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी तो हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। और फिर मार्केट क्या करती है, तो मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक पर आती है घूम फिर के, और यहाँ से टच कर घूम, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया हाई क्वालिटी ब्लॉक क्या होते हैं। अब दोस्त हाँ इसके बाद एक मैं मिनट। आपको और स्क्रीन दिखाऊंगा, मगर दोस्तों हम समझते हैं कि हमारे पास फैमिली ऑफ ऑर्डर ब्लॉक समझ लो। जी बोले। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को पूरा फिल करती है या सिर्फ टच करके उठ जाती है? क्योंकि बहुत सी जगह मैंने देखा सिर्फ टच करके उठ जाती है, तो लिमिट पे हाँ लगानी, बिल्कुल ऐसी होता है, टच करती है बस, सिर्फ हल्का सा टच बिग कर। लगा के ऊपर हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल हल्का सा हाथ लगा के तो वहां से अक्सर जो है ना वो थोड़ी आती है मार्केट ना, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना आपको ऑर्डर ब्लॉक के ना ऐसा पॉइंट देखना है कि जहाँ पे इस मार्केट का हाई लगा हो, मिसाल देना कि भाई आपके पास ये कैंडल थी ना, इसका हाई ये लगा हो, तब बस आपने यहाँ पे लगाने पे लिमिट, ठीक है, बाय की, कि जब भी मार्केट आएगी ना हाँ घूम फिर के इस पॉइंट पर हाथ लगाएगी और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रॉफिट में, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक लॉन्ग की ट्रेड को लिमिट में एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। आए समझ में बात आपको रोमा? जी। तो अभी हम समझते हैं फैमिली ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मेरी और। जी। तो खैर आपने समझ गया जी। तो जी, कुछ नहीं। तो खैर हाँ, तो अभी आपने समझा कि हाई क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं। खैर
और इसके बाद फिर आपने पढ़ा हाई क्वालिटी बेयर्स कौन से होते हैं, सही। फिर आपने पढ़ा कि आपने जो ना डाउन ट्रेंड यानी लोअर हाईएस्ट को कंफर्म करना है, ठीक है। खैर, अब हम पढ़ने लगे फैमिली ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। अब दोस्तों देखिए हमारे पास ना, अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत किस्म के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, लेकिन माने मेरा भी खुद दिमाग जो है ना वो अपना पक जाते हैं इनका नाम याद कर करके। प्रोपोर्शनल ब्लॉक, पता नहीं कौन कौन से ब्लॉक, BRK ब्लॉक, बेरेकर ब्लॉक, बेतहाशा से नाम दोस्तों। मैं अगर बताऊं आपको, मैं सिर्फ 3-4 ऑर्डर ब्लॉक से ही काम कर दिया मार्केट में। हाँ, हाँ मैंने भाई, भी नाम देखे बड़े थे। मुश्किल है इनके भाई। प्रीशियस ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और भाई उनका फंक्शन ही, रिजेक्शन ब्लॉक, हाँ देश में, ये सारे। क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल ब्लॉक नहीं, मतलब इतने कितने हर ऑर्डर ब्लॉक है भाई, मैं तो क्या है, दिमाग घूमने लग गया ऑर्डर ब्लॉक का नाम सुन सुन के ना। तो भाई मैं तो आपको सिर्फ 3-4 ऑर्डर ब्लॉक अच्छा काम करते हैं। जो पहला आपका, वो पढ़ा है आपको मैंने, POI OB, यानी कि लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर बिग पंप। उसको आपने कर देना है मार्क स्क्रीन के ऊपर। फिर आपने उसको आगे करना है वेट कि जब मार्केट आए, फिर आपने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। फिर एक मिनट रुकिए, शायद टाइम खत्म होने वाला है। हाँ 9 मिनट बाकी है, खैर ठीक है, 9 मिनट के बाद हम मीटिंग एंड कर देंगे, फिर दूसरी खोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया POI OB। फिर आपके आता है, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, फिर आपका आता है रिजेक्शन OB, ठीक है, इसको भी समझ लेंगे बाद में। खैर, इसके बाद आपको कौन सा आता है, फिर आपका आता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ना वो फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में आपके पास आता है BPR, बैलेंस प्राइस रेट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इसमें जो है ना, या बताऊं तो बहुत बहुत सारे आते हैं, मैं आपको कितने सारे आप जिसके नाम लूँ। फिर आपके आता है मिटिगेटेड OB, ठीक है। फिर आता है अनमिटिगेटेड OB। इसी में आपके पास सप्लाई और डिमांड भी आ जाता है। मैंने कहा ना देखो भाई, ये बहुत बड़ी फैमिली है, इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नाम नहीं इनके पहले बार मुझे भी याद नहीं होता, पहली बार मैं इतना ज़हन नहीं हूँ मैं नाम याद करने में, ठीक है। तो हाँ, मुझे बस इनकी उन्हें कहते हैं शक्लें याद है कि भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। खैर, अभी हम समझते हैं फैमिली ऑफ ओबीज के बारे में। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे POI OB के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज रिजेक्शन OB। उससे पहले दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा इसको लाइव स्क्रीन के ऊपर। तो हम चलते हैं अपने लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आप बोले तो मैं आपको सप्लाई और डिमांड एरिया भी दिखा दूँ जी या नहीं दिखाऊँ, बताना मुझे। दिखा दें। क्या आपको चीज़ें जरूरत है, चलिए दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं अब चार्ट के ऊपर, अल्लाह करे मिल जाए स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ना ढूंढना सरकार बहुत मुश्किल होता है चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। खैर, अच्छा, अब आपको मैंने कहा कि आपने जो ना अब ट्रेंड के अंदर डिमांड एरिया ढूंढना है, और देखो मुझे यहाँ पे डिमांड एरिया भी दिख गया आपके साथ, ठीक है। आपको मैंने कहा कि अगर हमारी मार्केट अब ट्रेंड के अंदर चल रही है और स्पेसिफिक एक रीजन के अंदर मूव करना शुरू हो जाती है ना, तो भाई से हम क्या बोलते हैं, बताओ नाम इसका। नाम लो, बताओ उसका नाम क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को। सप्लाई। सप्लाई। सप्लाई की होगा लगे बंधु। मैंने क्या कहा था, अब ट्रेंड है ना आपका, देखो सप्लाई। ये डिमांड है। डिमांड है। हाई, फिर आपका हाई बना तो क्या ही है आपका। डिमांड है। हाँ तो फिर ये आपको हो गया डिमांड एरिया, ठीक है। आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर हमारी मार्केट अब ट्रेंड के अंदर एक प्राइस रीजन के अंदर आके रेंज बना के और अकोमोलेशन करना शुरू कर देती है इस तरह, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि हमारे पास अप ट्रेंड है। ऐसा मुझे बता दो मेरी, ठीक है। ठीक है। अब हाँ, अब देखिए मेरे भाई, अब आप लोगों ने मुझे क्या करना है कि ना देखो, क्या है ना, अब आपने इसको करना है एक्सटेंड आगे तक, ठीक है। अब डिमांड आपने यहाँ लिखा हुआ है, नो इशू, ठीक है। इन केस अगर आपकी मार्केट आपको डिमांड एरिया में दिख जाती है ना भाई, तो मैं आपको इतनी बड़ी बात कहता हूँ कि डिमांड एरिया से मार्केट आपको 2 और 3% की पाम इतनी बड़ी बनती है आपको देखने को मिलेगी। और ये मैं कहता हूँ ना 0.5
10 की लॉट के अंदर भी ठीक ठाक आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, अगर आपको एक छोटी सी 2 और 3% की ट्रेड देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका डिमांड एरिया कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं, हाँ अब आपको मैं यहाँ से दिखा दूं ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, मगर 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 ऑर्डर ब्लॉक से पहले आपको दिखाता हूँ सप्लाई। तो उसके लिए हम चलते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, सेल ट्रेंड हम देखेंगे। खैर सेल ट्रेंड आपके पास देखिए मुस्तकिल अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो अब मेरा कि यहाँ पे कोई सेल है, मगर क्या है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेल ट्रेंड देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं एशन टू एशन में, तो देखो मुझे कि obstacle अप ट्रेंड दिख रहा है, अगर हमारी प्राइस एक रीजन में कॉन्सोलिडेट कर रही थी। ठीक है, तो जो ऐसी था ना, हम्म। आपको मैंने क्या पढ़ाया कि रीजन के अंदर अगर इस रीजन के अंदर हमारी मार्केट अपने लास्ट वाले हाई के ऊपर ब्रेक करती है, तो ये आपका सोन एक डिमांड एरिया कहलाता है, और अगर इसी के नीचे कर दे तो ये आपका सप्लाई एरिया कहलाता है। तो क्या हुआ जी, हमारी मार्केट ने क्या करा, हमारे इस वाले रीजन को कर दिया ब्रेक, कहाँ से, नीचे से, तो ये आपका कहला देगा सप्लाई एरिया फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये आपको सप्लाई एरिया जो है ना वो कुछ टाइम के बाद काम नहीं करेगा। ठीक है, देखो अच्छा जो है ना सप्लाई एरिया, वो आपको उस टाइम पे जो है ना काम करेगा कि जब आपकी मार्केट में स्टिल डाउन ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, अप ट्रेंड में हमें सप्लाई नहीं ढूंढना है। फिर एक बात ध्यान में रख लो, अब ट्रेंड के अंदर सप्लाई नहीं देखते, हाँ अलबत्ता शॉर्ट टर्म सप्लाई जरूर देख सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, सही सेल की ट्रेड आप इजली स्कैल्प के लिए पहुंच सकते हो, मगर एज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर आप लोग सप्लाई अब ट्रेंड में गलती से बिना ढूंढना, वरना कि पूरा अकाउंट खाली करके बैठोगे। ऐसा समझ बात ठीक है। आपको। खैर ये आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाई शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग की। देखिए क्या हुआ, मार्केट आई एक स्पेसिफिक रीजन में मूव करने लगी, जैसे आपको मैंने यहाँ पे चार्ट पे सिखाया था। क्या चार्ट मेरा भाई, ये रहा। ठीक है, देख रहे हैं डायग्राम बनी हुई ना मेरी, हाँ नहीं, समझ में आ इससे रहा है आपकी बहुत मेरी अच्छा डायग्राम। लाइव चार्ट में देख के और अच्छा क्लियर हो जाता है माइंड सेट ना। हाँ गुड, देखें आप स्क्रीन पे। ठीक है, खैर अब देखें क्या हुआ जी, अब ट्रेंड था, हमने यहाँ पे सप्लाई मार्क इसलिए किया फॉर शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग, क्योंकि मार्केट ने आगे इस रीजन के लोगों को तोड़ दिया। तो अभी हमने इसको एज अ ये कंज्यूम कर लिया, क्योंकि मार्केट इसको अब ट्रेंड में नहीं लेके जाना चाह रही, क्योंकि हमें तो भाई ऐसा दिख रहा है ना चार्ट के ऊपर, इसने यहाँ पे कर दिया ब्रेक। तो खैर आपने क्या करा, आपने यहाँ पे लगा दी एक स्टिक छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे इसने कर दिया ब्रेक। देखें हमेशा बात ध्यान में रखें, सप्लाई एंड डिमांड एरिया के अंदर आप लोग अपना चेंज ऑफ करेक्टर को इसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। वो नहीं कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर जो है ना, वो आप से ढूंढते हो ऑटो बॉक्स के अंदर। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जो है ना वो बेसिकली बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है आपके प्राइस एक्शन के अंदर, और उस वक्त आपके पास अपना क्या कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड के अंदर आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो इसी वजह से हम जो सप्लाई एंड डिमांड एरिया के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर को बहुत ही कम फोकस करते हैं। ठीक है, तो खैर आप देखें अभी क्या हुआ कि मार्केट आय सेलिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिली, मगर आपको मैंने कहा था ना कि हमारे पास एक मुस्तकिल अप ट्रेंड चल रहा था ना, तो सप्लाई जल्द फेल होने वाली थी। और देखिए ऐसे ही हुआ, मार्केट आई और इस सप्लाई को देखिए यहाँ पे इसने फेल कर दिया। अब देखिए आपको जो है ना सप्लाई एरिया, अब ये आपका बन गया ऐसा डिमांड एरिया, क्योंकि अब जो है ना आपकी सप्लाई डिमांड, देखिए ना ये अब क्या शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई एरिया एंड डिमांड एरिया लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, अच्छा। ये क्या अभी शिफ्टिंग हो गया आपका। हाँ शिफ्टिंग सप्लाई टू डिमांड। ठीक है, ये इसमें समझ नहीं एसएल पाता कहाँ आप पे लोग। रखेंगे? हम्म, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? जी देखिए अगर तो आप जो है ना अब ट्रेंड में सिर्फ डिमांड पे ट्रेड कर रहे हो ना, ठीक, सप्लायर मैंने कहा से फोकस नहीं करो, क्योंकि देखो यहाँ पे आके फेल हो गया, देखा ऐसे हुआ नहीं हुआ, देखा बिल्कुल। फेल हुआ ना सप्लाई एरिया, ऐसे ही था। ठीक है, तो देखें आपको मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ, देखें। अच्छा आप खैर क्या वो डिमांड एरिया के अंदर आप देखें आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ठीक है, इसको हर आप हटा दें, इसको इग्नोर करें शीट को। ठीक है, खैर, अब अव्वल तो देखें, डिमांड, अच्छा अप ट्रेंड के अंदर हम लोग डिमांड फाइंड करेंगे, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के अंदर हम लोग सप्लाई अरे फाइंड बिल्कुल करेंगे। खालिश करना है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। ठीक अब है। देखें आप गौर से बाहर यहाँ पे, तो आपको मैंने कहा था ना कि अगर हमारे पास अब ट्रेंड के अंदर मार्केट एक प्राइस रीजन के अंदर आके कॉन्सोलिडेट करना शुरू हो जाती है, और अगर यहाँ से अपने इस वाले हाई का ब्रेक कर दे, तो आपका डिमांड एरिया माना जाएगा। ठीक है,
खैर इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे इसने बीओएस भी करा, क्यों ऐसी था। बिल्कुल। ठीक है। तो क्या हुआ, तो ना इससे आपको एक और हिंट ये भी मिल गया कि मार्केट स्टिल इन बुलिश ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे इसने बीओएस भी कर दिया। तो इससे आपका डिमांड एरिया और भी अच्छा हो गया। आए बात समझ में आपको। इससे आपका एग्जैक्टली। डिमांड एरिया जो है ना वो और भी अच्छा हो गया। इसको बोलते हैं रिफाइन ऑफ डिमांड एरिया, यानी कि आपका जो ना अपना डिमांड एरिया हमने उसको और रिफाइन कर दिया अच्छे एक्यूरेसी के लिए। ठीक है। अब आपको मैंने पढ़ाया था ना कि अगर हमारी प्राइस एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर आके कंसोलिडेट करना शुरू करे और एकदम से बिग पंप करे तो आपका डिमांड एरिया कहलाएगा। इसके अलावा प्लस पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल गया, हमारे पास एक अप ट्रेंड था। इसके अलावा आपको यहाँ देखने को मिला कि यहाँ पे आगे से यूएस भी कर दिया। तो आप तो मेरे को 3 पॉइंट कि भाई अब तो डिमांड एरिया पक्का काम करेगा स्क्रीन के ऊपर। और देखा आपको लाइव में, मैं आपको कोई बैक टेस्ट नहीं दिखा रहा स्क्रीन के ऊपर, मैं जो बता मैं कोई बैक टेस्ट स्टडी नहीं दिखा रहा, आपको लाइव स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। खैर अच्छा, अब सरकार अब जो है ना वो, अब मुझे जो ऐसा लग रहा है ना कि हमारा अब ट्रेंड चल रहा है, मगर यहाँ देखते हैं कि मार्केट। कोई ठीक है। अरे हमें आपको एक और पॉइंट जो है वो अपना पढ़ाना भूल गया। देखो राफेल एक मिनट में मैं मेरा मोबाइल का ना डेटा ऑन करो, आवाज नहीं आ रही सही। ऐसी हाँ। है। चले खैर, आपको मैंने बताया कि एक अच्छा डिमांड हमारे पास क्या होता है कि अगर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर आके कॉन्सुलेट करे और वहां से आके कम कर दे तो हम इसको डिमांड एरिया मार्क कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट ये भी देखने को मिला कि यहाँ पे इसने बीओएस ट्रेड किया। ठीक है। बीओएस का मतलब क्या होता है कि बायर्स आर स्टिल इन पोटेंशियल टू मेक मोर लॉन्ग्स। ठीक है। तो ये आपका बन गया बीओएस। अच्छा, तो आपको मैं कह रहा था हमारी इस वीडियो के एंड के अंदर आपको मैंने कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो आई थिंक न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, सही, न्यूयॉर्क या लंदन का जो है ना वो मिड पॉइंट के अंदर जो है ना यहाँ पे जो है ना आपको दिखेगी एक बड़ी सी मैनिपुलेशन। ठीक है। और फिर जो है ना मार्केट आएगी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लंदन या न्यूयॉर्क के अंदर आपको मार्केट यहाँ से एक अच्छी सी पंप देखने को मिल सकती है, यानी कि लगा लें आप आई कैन से सो 2 से लेकर 7-8 बजे के आसपास है ना आपको मार्केट यहाँ पे आई थिंक सो जो मैनिपुलेशन करके ना यहाँ पे मैनिपुलेट करेगी, आपके स्टॉप लॉस उठाएगी और फिर यहाँ से मार्केट एकदम से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा सिनेरियो है। ठीक है, जो मैं सोच के बैठा हुआ हूँ क्योंकि हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है और एक डिमांड एरिया साथ में बीओएस। अच्छा, अभी ये पढ़ाने लगा था आपको कि हमारे पास डिमांड एरिया फेल क्यों होता है। बहुत बड़ा हमारे पास एक टॉपिक है, बहुत रीजन टॉपिक है कि हमारे पास डिमांड एरिया हर टाइम काम नहीं करते कि क्योंकि देखो बात समझो गौर से, क्योंकि बेस को भी पता है। ठीक है, बेस को भी पता है कि हम जैसे होशियार जो है ना हम लोग कौन से डिमांड से बाई करते हैं। ठीक है। मगर विलेज को जो है ना वो कुछ पॉइंट्स नहीं पता जो हमें पता है। लाइक कि हमें तो एक पॉइंट यहाँ मिला हुआ है कि अगर इसने बीओएस कर दिया तो हमें मिल गया एक प्लस पॉइंट। ठीक है, तो हंसते हंसते ना हम लोग जो है ना वो एक अच्छी डिमांड एरिया को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, हर डिमांड एरिया पर ट्रेड के लिए नहीं होता। ठीक है, नॉट एवरी डिमांड आर द लॉन्ग ट्रेड्स, सॉरी आर वर्क फॉर द लॉन्ग ट्रेड्स। ठीक है, हर एक डिमांड एरिया पे लॉन्ग ट्रेड्स आपकी नहीं बनती। ठीक है। इसके अलावा आपको बताऊं मैं एक और प्लस पॉइंट, वो आपका फिबोनाची। ठीक है। आपको मैंने कहा था ना कि अब ट्रेंड में आपने सिर्फ एक्सपेंशन के अंदर फिर अप्लाई करनी है डाउन टू टॉप। ठीक है। अब ट्रेंड के अंदर आपने कहाँ पे अप्लाई करनी है, डाउन टू टॉप, और वो भी किस पे, एक्सटेंशन पे। रिट्रेसमेंट पे फिर कभी भी नहीं ढूंढना। आई बात समझिए मेरी बात राफे आपको। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन का एक प्लस पॉइंट ये भी होता है बच्चों कि एक्सपेंशन जो है ना आपकी वो आपकी रिट्रेसमेंट से बड़ी होगी। ठीक है अहमद, अहमद अभी आया नया। अहमद समझो बहुत गौर से कि जब हमारी मार्केट एकदम से एक लंबा सा हाई क्रिएट करती है ना, बड़ा सा हाई बनाती है, तो उसको हम कर लेंगे एक्सपेंशन। फिर ये हल्का सा क्या नीचे आई ना, उसको हम बोलेंगे रिट्रेसमेंट। फिर यहाँ पे किसने बड़ा सा हाई लगाया तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन। फिर यहाँ पे आके एक स्मॉल सा लगाएगी
रिट्रेसमेंट, फिर यहाँ पे लगाएगी बड़ा सा एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सरकार एक पॉइंट ये भी देखने को मिला कि हमारी जो है ना मार्केट ने हमें यहाँ पे फिबोनाची भी ड्रॉ करके दिखा दी। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक्सपेंशन के ना लोवेस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट को पकड़ना है और आपने यहाँ पे फिबोनाची को अप्लाई कर देना है। तो फिबोनाची की सेटिंग आप सबको मैंने बताई है, आपने सिर्फ 0.5, 0.6 और 0.7 पे एज अ बिगिनर लेवल पे ट्रेड ढूंढनी है। अच्छा अच्छा जो है ना आपके पास, अच्छा जो है ना आपके पास, वो आपके पास 0.6 और 0.7 की रेंज होती है, तो आपने 0.6 और 0.7 की रेंज को डिमांड के साथ मिला देना है। इसको हम बोलते हैं मल्टी फैक्टर्स। इसको क्या बोलते हैं, मल्टी फैक्टर्स कंफर्मेशन। इसका मतलब क्या कि आपको दो जगह से हिंट मिल गई है कि आपका डिमांड एरिया अच्छा काम कर सकता है। बस क्या थी आपकी, फिबोनाची में कलर चेंज कर सकते हो? जी, फिबोनाची के कलर चेंज कर सकते हो? नजर नहीं आ रहा सही से इसलिए। अच्छा, गर्म डार्क वाइट कलर कर दो, वाइट कर दो मेरे सारा। को, हाँ, नहीं नहीं देखें तो ये कहते डार्क कर हैं वाइट करूंगा तो सेटिंग आउट हो जाएगी पूरी, फिर मुझे शुरू से दो। दोबारा करनी अच्छा। पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए कर दिया डार्क, कि ताकि समझ हम्म। लो बात। ठीक है, खैर बस आप इतना ध्यान में रखो ना, आपने अब ट्रेंड के अंदर डाउन टू टॉप अप्लाई करनी है, वो भी सिर्फ एक्सपेंशन के अंदर। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे नहीं लगाना, फिर पागलो सुन लो बहुत गौर ठीक। से मेरी। ठीक है, ऐसा ना हो फिर तुम लोग वो ना कि रिट्रेसमेंट लगा रहे हो फिर बोलो हाँ भाई यार क्या हमारी वो ना क्या फिफ्थ क्यों फेल हो रही है। देखो फिफ्थ फेल उस सूरत में होती है कि जब आप उसको सही नहीं लगा रहे हो। ठीक है, खैर आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्या देखा कि हमारे पास था डिमांड एरिया, फिर सेकंड पॉइंट क्या कि यहाँ पे इसने बीओएस करा, और थर्ड पॉइंट क्या कि यहाँ पे आपको मिल गए क्या, फिबोनाची की गोल्डन लेवल, तो उसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर कंफर्मेशन। यानी कि आपको तीन जगह से लॉन्ग की हिंट देखने को मिल गई। और दोस्तों आप यकीन माने, मैं जो है ना खुद पर्सनल तीन चार चीजों को देखता हूँ एक साथ, क्या मुझे उस पॉइंट पे मल्टीपल फैक्टर देखने को मिलते हैं कि जिनकी वजह से मार्केट बुलिश हो सकती है। तो अभी आपने देखा कि आपको लाइव चार्ट पे लाइव ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मुझे किस तरह स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिले कि यहाँ से मार्केट सून एक पंप देखने को मिल सकती है। मगर दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, न्यूज जो है ना, न्यूज न्यूज सर बड़ी खतरनाक चीज है। लेकिन मानो अभी हम पढ़ने लगे फील्ड ऑफ डिमांड के बारे में कि हमारे पास डिमांड एरिया फेल क्यों होता है। ठीक है सर, आप क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट आपके पास है एक न्यूज। सेकंड में अहमद, जी एक सेकंड रुकना। जी। अब एक सेकंड ही रुकूंगा सर, क्योंकि मैं शुरू करना भाई, पढ़ाई भी करनी है मैंने। जी अच्छा चलो स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास सप्लाई और डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों फेल होते हैं। आपको मैंने कहा ना कि सप्लाई और डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक्स लगभग सेम ही होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली आपके सप्लाई और डिमांड एरिया के अंदर जो होती है ना लास्ट रिवर्सल कैंडल, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। और बाकी ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसी कोई भी बला नहीं जिसको आप समझ के बैठे हुए हो। सही है, ऑर्डर ब्लॉक्स में फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली आपके सप्लाई और डिमांड एरिया के अंदर जो लास्ट रिवर्सल कैंडल होती है ना, बिफोर बिग पम और बिग डम, उस वाले पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। सप्लाई एंड डिमांड के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पीओआई के नाम से जानी जाती है। खैर, तो भी आपने पढ़ा कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स और डिमांड और सप्लाई एरिया फेल क्यों होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट रीजन है हमारे पास वो है न्यूज। आपको मैंने कहा समझिए, न्यूज जो है ना वो बहुत जालिम चीज है, ये किसी बंदे को नहीं देखती। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जो हमारे पास अपना जो हेज फंड होता है ना, तो ये हेज फंड को भी पता होता है, यानी कि बात कर रहा हूँ वेल्स को। ठीक है, वेल्स को भी पता होता है कि हर बंदा जो है ना डिमांड से ट्रेड करेगा, तो वो क्या करती है, वो आपके डिमांड को भी फेल कर देती है। तो भाई ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके न्यूज और वेल्स आपके डिमांड यानी कि आपके ऑर्डर ब्लॉक्स को फेल कर सकती है। तो हम समझते हैं कि हमने इनसे जो है वो किस तरह बचना है। ठीक है, तो देखिए जी, न्यूज से आपने उस सूरत में बचना है, आपने जाना है forex factory.com पे। मैं आपको सारा अभी कुछ लाइव दिखा देता हूँ, सही है। और फिर आपने क्लिक करना है फिल्टर्स के ऊपर। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से जो है ना वो हल्का वाला को और पीला वाला और अब ऑरेंज वाला बेसिकली जो है ना ये आपके हैं लो
और ये आपका मीडियम, ये आपका थोड़ा सा हाई, और ये आपका अपना अल्ट्रा हाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपने स्मॉलेस्ट, मीडियम और अपना लोएस्ट समझ लो, बस आपने इनको ऑफ कर देना है। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से जो है ना CNY, जो कि एक बहुत ही फजूल मैं समझता हूँ करेंसी है, उसको आपने हटा देना है। और CSF भी हटा दो, क्योंकि CSF भी हम कोई ट्रेड नहीं करते, सही है। हम सिर्फ ट्रेड करते हैं यूरो पे, GBP पे, JPY पे कभी और ट्रेड खोल ली, NZD और USD में। ठीक है, फिर आपने अप्लाई करना है फिल्टर्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है सरकार, इसके बाद आपने आना है, हमारी आज की डेट क्या है, 14 है ना, आपने क्लिक करना है 14 के ऊपर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 AM मेरे ख्याल से सुबह के बनते होंगे ना। अभी क्या PM हो रहा है, AM हो रहा है? PM ना, एम हाँ। हाँ एम होता है रात में। हाँ हाँ, तो आप लगा लें ये ना, आज सुबह की न्यूज़ आएगी। ठीक है, तो आज सुबह जो है ना वो 11 बजे पाकिस्तानी जो है टाइम के ऊपर GBP क्या है, ब्रिटिश पाउंड के ऊपर जो है ना वो न्यूज़ आने वाली। इसका इम्पैक्ट हमारे पास GBP पेयर्स के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, आए समझ में बात आपको? अच्छा, अब हमारे पास जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है कल शाम 5:30 बजे। मैं आपको सारा लाइव दिखा रहा हूँ डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ देखने को मिल रहा है कोर PPI डेटा। अब ये इसका PPI का मतलब मैं अपने दिमाग से मैं निकल के अभी खोल के देख लेते हैं यार, क्या मतलब है इसका। अरे हाँ, लेबर्स का डेटा। ठीक है, अच्छा, लेबर का डेटा क्या होता है भाई? आपका एक आम सा लेबर को कितनी सैलरी मिली है, ऐसे कितने खर्चे हैं, ये कितने खर्चे उठा सकता है, कितने खर्चे नहीं उठा रहा, समझ ये बात है। आपको होता है PPI डेटा। उसके अलावा इसी तरह का एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ठीक है, तो भाई बात समझना, अनएम्प्लॉयमेंट और PPI में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है ना भाई, वो इंतहा खतरनाक सारा बहुत हैवी डेटा होता है डेटा। और उस पर जो भाई गलती से भी कभी ट्रेड मत खोलना, सही है। तो ये क्या है, PPI का मतलब आप लोग ये समझ गए होंगे ना कि हम जो है ना वो उस दिन, यानी कि अमेरिका जो है ना वो उस दिन जो है ना अपने लेबर्स की सैलरी, वेजेस, उसके एक्सपेंसेस, उसकी कॉस्ट पर अपने एवरेज वो सब कुछ निकालता है कि भाई एक हमारा एवरेज मजदूर कितना पैसा अर्न करता है साल के अंदर, महीने के अंदर। ठीक है, तो ये आपको अगर PPI डेटा, फिर इसके बाद आपके पास क्या 7 बजे दे देना, मतलब कि अपना तो मगरिब के टाइम, हाँ लगा लें 7 बजे, मगरिब पूरी आजकल ना। तो आपको FED चेयर पावेल, जो कि मार्केट बताता है, इसे हम कहते हैं, जिसकी एक अल्फाज देना। तो अब मैंने क्या है, तो ना तो मीम देखी थी मैंने छोटी सी ना। तो उसमें क्या है, उसमें वो ना, तो पावेल भाई आते हैं कमरे के अंदर और उसे कहते हैं हेलो, मैं कहा से वो कहते ये हैं गुड हाँ, मॉर्निंग। तो देखी हुई गुड है मॉर्निंग हमने, कहता है, देखो मैंने ये और ना ये माजिद को भी दिखाई थी। ये भैया गुड मॉर्निंग कहते हैं। और यकीन मानो उस दिन मार्केट इतना बंदा नीचे गिरती ना, सोच आ गई मेरी। तो भाई इनसे जो है बच के रहो, तो इसमें आपका फायदा है। और जरा बराबर इनके अंदर आपकी उंगली करोगे भाई, तो पूरा अकाउंट खाली कर देगा बंदा, सही है। तो क्या है, नेवर ट्रस्ट ऑन पोवेल स्पीच। ठीक है, पोवेल चाचू की स्पीच पे ना कोई एतमाद मत करना, क्योंकि भाई ये जो है ना अपना बूढ़ा आदमी और दिमाग से पागल है, सही है। तो भाई ये जो है ना मार्केट को अंदर जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी ऐसे ही कहूंगा, आप ना जो है ना वो 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक जल्दी से भी मार्केट को खोल के नहीं देखना। तो उस दिन ना आप बेचना चाहो तो मार्केट को छोड़ दो, या तो फिर आप इस टाइम के दौरान ट्रेड मत करो। ठीक है, तो खैर ये हमने देखा कि हमारे जो है ना वो ना किस वजह से डिमांड एरिया फेल होता है। ठीक है, अब आ गई वेल्स। ठीक है, अब सरकार देखें, वेल्स हमारे पास जो है ना वो उस टाइम आती है कि जब हमारे मार्केट में न्यूज आई हुई होती है या आनी होती है। ठीक है, तो उस टाइम मार्केट क्या करती है, उस टाइम मार्केट में आती है वेल्स, बड़ी बड़ी एंटर लगाती है। और अक्सर वेल्स क्या करती है, वहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों हंट करती है, क्योंकि उनको पता है कि जो जो हमारी अपना आवाम है ना, वो जो है ना बेसिकली न्यूज़ पे जो है ना ट्रेड करती है। उसकी वजह से वो वहाँ पे चार्ट्स को जो है बहुत मैनिपुलेट करके आप इस सप्लाई एंड डिमांड एरिया को फेल करके आप लोग ये स्टॉप लॉस को हंट करती है। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि अगर आपने बिल्कुल सेफ ट्रेड करनी है ना मेरे भाई, तो आपने न्यूज़ के टाइम पे कोई ट्रेड नहीं करनी है। आपने ट्रेड करना है, सिंपल से बता रहा हूँ आपको मैं, अगर तो आप ट्रेड करो फॉरेक्स के ऊपर, तो आपने ट्रेड करनी है सिर्फ और सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। ठीक है, और वो भी आपने उस सूरत में करनी है कि जब कोई न्यूज़ नहीं आई हो मार्केट में। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास आज कोई भी न्यूज़ नहीं है तो फिर आप इनके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जी व्हाट इज लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन। ये भी आपको मैं सिखा देता हूँ। अव्वल तो आपको ये बात शायद अपना हाउनो हो
अगर नहीं पता तो बता दूं आपको। तो देखें हमारे जो है ना पाकिस्तानी एक से लेकर जो है ना वो रात के 9 बजे तक लंदन सेशन ओपन रहता है। यानी कि लंदन की जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ओपन होती है, जिसकी वजह से बैंक्स और इंस्टीट्यूशन फंड हरकत में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है न्यूयॉर्क सेशन। भाई ये हमारे पास खुलता है रात के सॉरी अपने मगरिब के 6 या 7 बजे के आसपास से लेकर रात के आई थिंक 11 बजे तक ये मार्केट में काम करता है। मगर इसकी जो है ना ओपनिंग टाइम तो मुझे पता है एग्जैक्ट यही होती है, ठीक है। हाँ 9 बजे तक शायद 8 बजे तक चल रहा है। और अपना न्यू ईयर के भी ऐसे ही चल रहा है ना, अपना 11-10 बजे तक चलती है मार्केट, ठीक है, फिर मार्केट भी बंद हो जाती है। तो मेरे भाई आप में जो है ना वो इन टाइम के दौरानिया के अंदर ट्रेड आपको इजली देखने को मिल सकती है। खैर अभी हम बात करने लगे हैं डिमांड्स के बारे में, तो हम चलते हैं मजीद हमारे चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो खैर हम भी हम समझ से देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया कि डिमांड एरिया जो है वो क्या और किस तरह का होता है। शायद मेरा नेट नेट मसला कर रहा है क्या चार्ट मसला कर रहा है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये मेरा नेट का चल रही है। व्हाट द हेल ब्रो। मेरी कंट्री गायब हो गई मेरी। जादू तो नहीं किया ना आपने स्क्रीन के ऊपर मेरी। जादू किया होता तो मैं तो सबसे पहले जादू देख। तेरी नजर में आ गए आला तो हाईलाइट आ गई मेरी। तो आपको पढ़ाने लगा हूँ मैं ऑटो ब्लॉक के बारे में। आपको मैंने कहा था कि अगर तो हमारा अप ट्रेंड है ना, तो आपने इसमें ढूंढना है डिमांड एरिया, जो कि आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाए थे H1 के ऊपर, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ मैं ऑटो ब्लॉक्स। ऑटो ब्लॉक आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि लास्ट रिवर्सल कैंडल बिफोर दिग पम्प, ऐसे था, दिख गई आपको लास्ट रिवर्सल कैंडल? ये इसमें कोई शक तो नहीं दिख रहा आपको? वाली। या शक तो नहीं है इसमें कोई? नहीं नहीं। हाँ कुछ बस सही। तो मेरे भाई आपने क्या करना है, आपने इसको सिर्फ एज अ ऑटो ब्लॉक मार्क कर लेना है और आपने इसको आगे तक खींच के ले जाना है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट आए और इसको हाथ लगाए। हाँ जी बोले। हाँ अपना आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अबू भी बोले भाई को करें पढ़ा के पढ़े करे, सोने का टाइम हो रहा है हमारे। खैर तो आपने देखा कि इसको हम बोलते हैं ऑटो अब्बू से ब्लॉक। कहने 12:15 बजे तो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है खैर देखिए इसको हम बोलते हैं ऑडियो ब्लॉक से। अब आप समझ गए कि ऑडियो ब्लॉक और एक अपना डिमांड एरिया में क्या फर्क होता है, आपको मैंने लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, ठीक है। अगर देखें अगर तो हमारे पास ये डिमांड एरिया फेल होता है ना, तो आई कैन से 100% ऑडियो ब्लॉक विल वर्क, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फिर यहाँ पे मल्टी कंफर्मेशन आ जाती है। ऐसे ही था, एक डिमांड भी दिख गया आपको यहाँ पे, एक ऑटो ब्लॉक भी दिख गया। अगर तो आपका डिमांड फेल होगा ना सरकार, तो नीचे आपके पास ऑटो ब्लॉक आ रहा है, तो यहाँ से मैं कहता हूँ गारंटी अभी बात तो आप लिख लो, आप यहाँ पे अपने लॉन्ग की ट्रेड को खोल लो। आपके मैं भी इतनी बड़ी बात कहता हूँ, आप जो है ना वो अभी इस वीडियो के बाद जो है ना इस प्राइस के ऊपर एक लॉन्ग की ट्रेड का एग्जीक्यूट लगा लो छोटे छोटे लॉन्ग के साथ, ठीक है। और देखो सोन जो है ना वो मार्केट आएगी और इसी प्राइस को हिट करके आपको एक 1 to 2% अबाउट टू 5% तक की कम देखने को मिलेगी। और मैं कहता हूँ ये ठीक ठाक प्रॉफिट है आपका। मगर उससे पहले बताऊँ आपको कि डिमांड एरिया पर गारंटी काम करेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑफ कंफर्मेशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा बताऊँ आपको मैं, अच्छा हाँ, आपका था फेल ऑफ डिमांड कि आपका डिमांड एरिया क्यों फेल होता है, ठीक है। अब आपके पास आगे लास्ट पॉइंट, जो कि आपका हायर टाइम फ्रेम सप्लाई। अच्छा आवाज़ आ रही नहीं मुझे आपको? यारी। ठीक है भाई, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी क्या डिमांड एरिया को फेल करती है। अभी हम मानते हैं राफे कि हमारे पास ये क्या डिमांड एरिया है, ठीक है। और अगर इसी के ऊपर कोई हैवी टाइम फ्रेम की कोई सप्लाई आ रही हो ना बड़ी सी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह की, तो मेरे भाई तो फिर आपके डिमांड एरिया जो है ना वो क्या है, फेल हो सकता है। आया समझ में बात आपको मेरी? ठीक है। तो अभी देखें हमें सेम यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि देखिए इसको मैं सप्लाई तो है नहीं कहूँगा, मगर इसको मैं कहूँगा ऑडियो ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से एक बिग ड्रॉप आया मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उसको मैंने कर लिया मार्क, सही है। तो अभी देखा आपने हमारी मार्केट ने
अब यहाँ पे आगे कर दी क्या मैनिपुलेशन, यहाँ पे आगे इसने आपके स्टॉप लॉसेस खाए, फिर देखिए यहाँ पे सेलिंग आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो अगर तो आपका डिमांड काम करेगा ना तो फिर तो सप्लाई आपकी फेल है, और अगर आपकी सप्लाई काम कर गई ना तो यकीन माने डिमांड आपकी फेल हो जाएगी। देखिए एक टाइम पे सिर्फ ये चीज काम करती है मार्केट में, आते सप्लाई या डिमांड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अगर तो आपकी हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई आपके सर के ऊपर होगी ना तो यकीन माना आपका डिमांड ही फेल, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी फेल होगा। अगर तो आपकी हैवी टाइम फ्रेम यानी कि H4 या डेली के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपकी सप्लाई, ओ सॉरी, आपका क्या कहते हैं डिमांड एरिया और आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा कि भाई डिमांड के ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक से होता है। अच्छा, अभी हम पढ़ने लगे हैं इनकी फैमिलीज के बारे में। अच्छा, कहाँ है भाई फैमिली इनकी, चलो जी। अच्छा, तो अब ये हुआ है, आपको मैंने दिखा दिया था लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बिग पंप। आप नीचे ही थी ना चार्ट पे, देखो ये वाली जो थी उसको हम बोलते हैं अच्छा, POI। एक दफा ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप कर दिया तो दूसरी दफा उसकी रिस्पेक्ट पे भी कर दी ना जी जी ऐसे। तो देखिए इसको हम बोलेंगे POI OB। ठीक है, right। अभी हम और समझ लेते हैं। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना फिर मेरी आपको, क्या रहे हैं? हाँ, आवाज तो आ रही है ना मेरी आपको। आ रही है आ रही है। हाँ ठीक है सर, अभी हम समझते हैं व्हाट इज रिजेक्शन होगी। ठीक है सर, ये बड़े अच्छी सी बहुत इजी सी चीज़ है। देखिए भाई सिंपल, अगर आपके पास आपकी एक डिमांड एरिया के अंदर मार्केट मुस्तकिल बिग मार मार के ऊपर आ जाती है, तो बोला मैंने कि मार्केट बिग मार मार के बार बार ऊपर आ रही है और उससे क्या नीचे नहीं जा रही ना, तो उसको बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार आपको एक रिजेक्शन दिखा रही कि भाई अब मैंने नीचे नहीं आना, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है कि बड़ी बड़ी बिग आपको डिमांड एरिया पे दिखे। हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगर मुझे यहाँ दिख जाए चार्ट के ऊपर तो अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा हाँ, दिख गया आपको ना, दिखा नहीं दिखा, देखो ये रहे, हाँ। ये बना हुआ आपका राफी, ठीक है, आपका रिजेक्शन ब्लॉक। तो क्योंकि आपको यहाँ पे एक विग, एक ये विग और एक छोटी सी विग आपको यहाँ पे देखने को मिली। और साथ में इस चीज को समझे ना, वो एज अ POI भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एक और दो कंफर्मेशन देखने को मिल गई। एक आपका बन गया POI क्योंकि ये क्या है पूरी कैंडल, और साथ में आपको दिख गई यहाँ पे विग क्या रिजेक्शन ब्लॉक। एक विग, दो विग, तीन विग, और जब का बन गया स्विंग लो तो हम इसको क्या बोलेंगे, विग रिजेक्शन ब्लॉक। क्योंकि यहाँ मार्केट में जो है विक्स मार के एक आपको एक एग्रेसिव बाइंग दिखाई। ठीक है, तो उसको पकड़ के आप आगे तक मार्क कर दो। ठीक है, और ये आप जो है ना अपना कौन से लेवल से, 1.06860। अब यहाँ से भी आप एक लॉन्ग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर सोन मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग की ट्रेड देखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरह जो है मेरे भाई आपने यहाँ पे और भी देख रहा था ना आपको, मैं देखा अब देखिए डायरेक्शन देखो ये दिख गई आपको यहाँ पे, कि ऐसी ही है मेरे भाई। आपको यहाँ पे देखने को मिला कि यहाँ पे जो है वो किसी भी कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ बोलो मेरे, किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं करा। ब्रेक नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विक रिजेक्शन Check। या रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, ये आपका H1 टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ मार्केट ने क्या विक मारी, ठीक है, इसने आप फिर एक विक मारी, फिर देखें विक, फिर देखें विक, फिर देखें बुलिश। हम भी H1 H4 और डेली ही देख रहे हैं, बस ये बिल्कुल 3 टाइम फ्रेम ही देखते हैं, उससे नीचे तो देख ही नहीं रहे। बिल्कुल मैं बिल्कुल सब हो बिल्कुल। जाता ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया व्हाट इज रिजेक्शन ब्लॉक। कर और क्या हमारे पास, अब आपके पास आगे है ब्रेकर ब्लॉक। इसका भी समझ लेता हूँ भाई क्या सीन है। ठीक है, देखो बेसिकली व्हाट इज ब्रेकर ब्लॉक, इट्स अपोजिट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक।
आज समझ में बता आपको। ऑर्डर ब्लॉक का मुखालिफ क्या है? ब्रेकर ब्लॉक। समझते हैं भाई क्या सीन है? लाइक सपोज कि मार्केट आ रही है, हाई हाई क्रिएट कर रही है, फिर इसने यहाँ पे हाई लो लगा, फिर यहाँ पे इसने हाई हाई क्रिएट करना था मगर यहाँ पे एकदम से इसने लगा दिया हाई लो। ठीक है। तो आप सोच के बैठे हुए थे कि आपको क्या ख्याल था कि मार्केट आएगी और आप यहाँ से एक क्या लॉन्ग की ट्रेड करोगे। तो मार्केट क्या करती है? मार्केट आती है और एकदम से इसको तोड़ देती है, तो मेरे इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर लॉक का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ से इसको लॉन्ग करने के लिए आप सोचते हो ना, और अगर वो आगे उसको तोड़ देती है तो क्या आ जाएगा आपका? ब्रेकर ब्लॉक। यानी कि अब आप क्या करोगे यहाँ से? अब आप यहाँ से देखोगे सेलिंग, ना कि बाय। ठीक है। देखो, आपका बाय जो है ना उस सूरत में होता कि जब यहाँ से इसका वो DOS करता। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या अब यहाँ पे देखे ना इससे क्या हुआ यहाँ पे? अब यहाँ पे हमारे पास नो BOS, यानी कि यहाँ पे कोई और BOS तो हुआ ही नहीं, क्यों ऐसे था? तो उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में अब नो लॉन्ग पोटेंशियल, यानी कि अब हमारी मार्केट मुस्तकिल ऊपर नहीं जाएगी, अब यहाँ से नीचे गिर सकती है। तो अब आपने क्या करा कि अब क्या हुआ कि अब जिन बंदों ने जो है वो मुझसे नहीं पढ़ा, वो क्या करते हैं मेरे भाई, वो जो है ना उसको मान लेंगे क्या? उसको मानेंगे ऑर्डर ब्लॉक कि भाई अब मार्केट क्या आएगी, अब मार्केट आएगी इस पॉइंट के ऊपर, और अब यहाँ से फिर एक और ट्रेड को ओपन कर लेंगे लॉन्ग की, और हम यहाँ से प्रॉफिट लेके जाएंगे। मगर मार्केट क्या करती है? मार्केट इनकी ट्रैप करती है ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ पे आके एकदम से सेलिंग करती है और इनकी ऑर्डर ब्लॉक करती है फेल। सही है। तो यहाँ पर कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। इसकी क्या पहचान होती है कि अगर हमारे पास BOS नहीं होगा ना मजीद, और अगर मार्केट आके इसके ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दे, तो आपको कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। तो आपको मैंने दिखा दी इसकी एक अच्छी क्वालिटी वाला ब्रेकर ब्लॉक की क्या पहचान होती है। और दोस्तों यकीन माने आपको अच्छा, यूट्यूब के एक पूरे पूरे पॉइंट्स ये खेल के बताने इनसून वाला। ये इनसून मार्केट इसको टैप करके फिर डाउन जाती है, रिटेस्ट करती है कभी कभार। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, सुनो। इसके बाद क्या होगा जी? अच्छा, अब आपने यहाँ से सेलिंग देखनी है क्योंकि यहाँ पे इसने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। अब आप यहाँ से क्या होगी? अब सेलिंग की ट्रेड होगी। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है? अब मार्केट आके वापस आके अपने इसी पॉइंट को हाथ लगाती है, फिर एकदम से डाउन की ट्रेड हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ने यहाँ पे से BOS तो नहीं गिरा ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग आएगी। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है? मार्केट इसी पॉइंट पर आती है दोबारा से, अपने इसी ब्रेकअप ब्लॉक को फिल करती है, और फिल करके फिर से शॉर्ट की ट्रेड हो जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी लाइव चार्ट के ऊपर कि एक ब्रेकअप ब्लॉक मार्केट में काम कैसे करता है। मिल जाए, मिल गया, चलो देखते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं सारा कुछ ऑन मार्केट ही दिखा रहा हूँ। हाँ, मुझसे सामने सही ही है। समझ में आता। हाँ। मैंने कहा मार्केट में देखने से सही समझ में आ हाँ। जाता। तो आप फिर देखिए यहाँ पे, और आपके क्या था हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ना। देखो बाय, देखो फिर बाय, फिर बाय, फिर बाय पूरी यहाँ पे। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट ने क्या करा कि मार्केट ने अपने इस वाले लास्ट वाले लोगों को क्या कर दिया? तोड़ दिया ना। तो अब क्या होगा? बिल्कुल। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये आपका शिफ्ट हो जाएगा किसमें? बेबी में। BB के अंदर, क्योंकि अब आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया फेल। ठीक है। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया फेल, अभी आपको हो गया ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला पॉइंट। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको करना है आगे स्ट्रैक इस तरह। तो दोस्तों आपने देखा कि मार्केट सेम इसी पॉइंट के ऊपर आई, तो आई ना इसी पॉइंट के ऊपर, और देखो फिर एक सेलिंग हुई। ठीक है भाई। तो मैं कहता हूँ दोस्तों ये भी फिर भी एक बहुत बड़ी डंप है H1 के अंदर। देख रहे हो आप? ठीठा डंप देखने को मिली आपको, चलिए सही डंप बात है। दिखाई। देख रहे हो आप? ये भी ठीठा आपकी शॉर्ट पे ट्रेड बनती है यहाँ से यहाँ तक। तो आपने देखा कि आपका अभी जो है वो किस तरह एक ब्रेकर ब्लॉक काम करता है मार्केट में। ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल आपका? नहीं ठीक है भाई। तो बस आज के इतना काफी, आपकी क्लास तकरीबन जो है ना वो भाई, मैं अभी तो काफी है, पहले सारे पूरे वो ब्रेकर ब्लॉक खत्म कर दो ना आज। मतलब ये वही। जितने भी और ब्लॉक्स हैं वो और हमारा फैमिली। देखिए मेरे स्क्रीन के ऊपर अच्छा, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो होने वाली 32 है भाई, ये इसका भरोसा नहीं, ऑफ हो जाएगा, मेरी पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो आपको मैंने बहुत डिटेल पढ़ा दी एक एक चीज़ के बारे में, विद की पॉइंट्स के बारे में सब कुछ बताया आपको मैंने एक एक करके। तो पहले इसको अभी तो एक समझो। घंटा हुआ है। हम्म। अभी तो एक घंटा हुआ है ना। भाई मैं थक गया पढ़ा के भाई, मैं इंसान हूँ, मैं क्या रोबोट थोड़ी ना हूँ भाई। ठीक है, फिर और इंशाल्लाह इसको अभी हम कल कितने करेंगे। हाँ। रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक फैमिली जो है, कितने रहते हैं?
दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, क्या आपने पढ़ लिया पी ओ आई बी बी के बारे में, फिर आपने पढ़ा बी बी, फिर आपने पढ़ा रिजेक्शन लॉग। अब आपके रह गए मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड, बस दो ही रह गए आपके, बस अरे। दो ही तो रह गए, ये दोनों करके खत्म कर दो। चलो अच्छा है सुनो, ना। चलो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो मिटिगेटेड ठीक क्या है। मतलब क्या होता है? हाँ। इन लोगों से देखो जी, मिटिगेटेड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक पॉइंट को, ठीक है, बार बार हाथ लगाए। ठीक है। क्या? मार्केट एक पॉइंट को बार बार हाथ लगाए, जैसे हम बोलते हैं मिटिगेटेड, ठीक है। और एक आता है अनमिटिगेटेड, इसका हम तो समझ गए होंगे कि मार्केट सिर्फ उसको एक बार ही हाथ लगाए, कि मार्केट उसको सिर्फ एक एक बार हाँ था। बार हाथ लगाए, तो ये आपका हो जाता है अनमिटिगेटेड, ठीक है। अब हम समझते हैं कि अच्छा कौन सा है, ये वाला है या ये वाला, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, क्या गलती करते हैं राकेश, हम देखते हैं कि मिटिगेटेड का मतलब क्या, कि मार्केट एक पॉइंट को बार बार हाथ लगे। मिसाल ले रहा हूँ मैं, अब आपके पास ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट आ रही है और मार्केट इस पॉइंट को देखो बार बार हाथ लगा के ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। अब सर देखो, क्या रिटेल बंदा है, मिसाल देना कि आप और मैं, हम क्या रिटेल ट्रेडर है ना, हम क्या समझते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे क्या बायस बैठे हैं, हम ऐसे पॉइंट को लॉन्ग ट्रेड। मगर मैं बात कर रहा हूँ वेज के सर, क्या वेज का समझती है कि यहाँ पे बैठे हैं बायर्स और यहाँ पे इनके बड़े हैं स्टॉप लॉसेस। आए बात समझने में सर, वेज से करेगी, एकदम से आएगी और इनके स्टॉप लॉस को हवा में उड़ा देगी, ठीक है। तो इसी वजह से कहता हूँ कि मिटिगेटेड पॉइंट्स पे टच पे बिलीव मत करो, ठीक है। मिटिगेटेड जो है ना पॉइंट्स वगैरह पे बिलीव मत करो, इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स आपके फेल हो जाते हैं अक्सर, ठीक है। तो आपने हमेशा जो है ना वो बिलीव करना है अनमिटिगेटेड ओबी, यानी कि ऐसे पॉइंट्स, यानी कि मार्केट जिसको सिर्फ एक बार हाथ लगा, लाइक कैसे, कि मिसाल ले लो, यहाँ पे इसने एक अपना हायर हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पे इसने हायर लो लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने हायर हाई क्रिएट किया, देखें क्या हुआ कि मार्केट ने सिर्फ हमारे इसी हायर लो को सिर्फ एक बार हाथ लगाया और देखिए फिर यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनमिटिगेटेड, सॉरी मतलब कि हमारे मार्केट ने उसको सिर्फ एक बार हाथ लगाया, ठीक, तो आपका होगा अनमिटिगेटेड ओबी, तो यानी कि एक आपकी अच्छी क्वालिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस पे ट्रेड करना छोड़ दें, इस पे ट्रेड करा करें। चले आपको मैं ये दिखा दूँ लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है। देखो मिटिगेटेड दिखा दे रहे हैं आपको। अच्छा, ये देख लो मिटिगेटेड की मिसाल आपके सामने दिखा दी आपको मैंने यहाँ पर, ठीक है। नेट टच हुआ, ये सेकंड टच हुआ, और आपके रो में बोलेंगे भाई अब यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड होगी, आप यहाँ से करोगे लॉन्ग, तो मार्केट आगे ठप नीचे और आपके स्टॉप लॉसेस फाइंड कर लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि बार बार देखो हाथ लगा भी ना मार्केट, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार हाथ लगाया, देखिए फिर पांचवी बार फेल, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं अनमिटिगेटेड, यानी कि जिसको मार्केट ने सिर्फ एक बार हाथ लगाया और वो देखें ये बना हुआ, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इसने लगाया हायर हाई, यहाँ से लगाया हायर लो, फिर इसने लगाया हायर हाई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ जी, मार्केट आई और मार्केट ने सिर्फ देखो इसी पॉइंट को सिर्फ एक बार हाथ लगाया, क्यों देखो ऐसी था नहीं ऐसी था, जो यहाँ पे सिर्फ एक बार हाथ लगा और देखो बूम हो गई, और देखो फिर, सही। और फिर देखो क्या ओबलिश हो गई, बड़ी सी कम दे दी इसने आपको, ठीक है। तो भाई हमसे क्या बोलते हैं, अनमिटिगेटेड, ठीक है। तो यानी कि आपकी हाई एक्यूरेट है, मिटिगेटेड। और आप यकीन माने सर जी, इससे इजी आपको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि मैं जो ना आपको पर्सनल अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि ये आपकी मिटिगेटेड और अनमिटिगेटेड होती है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग एक्यूरेट बोल सकते हैं और हम यहाँ से सून एक लॉन्ग ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो भाई आपने इस पे जो है ना बिलीव नहीं करना, क्योंकि ये आपकी मिटिगेटेड है, यानी कि आपकी बार बार फेल हो रही थी ना, तो इस पे आपने कभी भी ट्रेड मत करना, अभी सून आपको यहाँ देखने को मिले। हमें सिर्फ ट्रेड किस पे करनी होती है, अनमिटिगेटेड, यानी जिससे मार्केट में सिर्फ एक या दो बार हाथ लगाया बस, इनफ है उसके लिए, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ लिया ऑर्डर ब्लॉक्स की भरपूर फैमिली के बारे में। तो हमने आज पढ़ा बहुत कुछ, ठीक है। मुझे भी याद है हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया, हमने को पढ़ाया सप्लाई के बारे में, फिर हमने पढ़ाया आपको डिमांड के बारे में, फिर हमने पढ़ाया कि आपने जो है ना वो क्या डाउन ट्रेंड में सिर्फ लोअर हाइट्स को कन्फर्म रखना है। और फिर आपने पढ़ा कि अच्छा रेंज ऑफ रेटर की वाले, फिर आपने पढ़ा कि अच्छा एक BOS क्या होता है, फिर आपने पढ़ा हाई टाइम तक और भी क्यों जरूरी है हमारे लिए, फिर आपने पढ़ा सप्लाई एंड डिमांड क्या फर्क होता है, फिर आपने पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक की, और फिर आपने पढ़ा POI रिजेक्शन ब्लॉक, वेकर ब्लॉक, FPG हमने पढ़ना है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये थक गया हूँ मैं, ठीक है। फिर आपने पढ़ा मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, फिर आपने पढ़ा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक।
तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ठीक वीडियो है पर भाई। डालेगा। बस मैं थक गया पढ़ा के, फिर 1.5 घंटा हो गया। ठीक है भाई, तो बस असली कल बात ना ही। जल्दी कर लेना क्लास में थोड़ा टाइम, ठीक है। और बाजी देखो, टाइम मिले तो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। तो कल तो खैर नहीं है, परसों पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, क्योंकि ना एक तो दिन कल तो को। पढ़ाई यार, अपनी पढ़ाई करनी है, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं मेरे। हाँ, हाँ, दो अच्छा से चलो रह गए, ठीक है, ठीक परसों है। कर लेंगे क्लास पे। ठीक है भाई, तो बस इसको आप भी ना भूलिएगा नहीं, ठीक है। कुछ करना है कि 9-10 बजे तक स्टार्ट कर दो क्लास ना, तो ठीक रहता है, क्योंकि फिर हाँ, देखो ना 1 बजे अभी भी टाइम बहुत हो जाता है, इस वजह से हाँ, कह आई एम रही हूँ। सॉरी टू लेट, क्योंकि आप पता है ना आपको, मेरे असल में अपना स्कूल है, जिम भी वगैरह भी है ना हमारा, तो बस जिम जाता हूँ रात को मैं। तो आते आते मैं 11 बज जाते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह कर लेंगे इसी दिन, ठीक। हाँ तो तो परसों ना मतलब के 9:45 तक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक ठीक है, है। तो मैं वीडियो का एंड कर दूँ, तो आप रिकॉर्डिंग को जी जी। सेव कर लेना अपने पास। हाँ मैं सेव कर लेती हूँ। चलो ठीक ओके। है, अल्लाह हाफ़िज़।